Alright, there is something I'd like to share. मैं पोएटिक जस्टिस में मुझे नहीं पता मानता था कभी या नहीं. There is something that happened with me और इसके बाद से मैं थोड़ा तो बिलीव करने लगा. तो I was in the second year of my college और उस पॉइंट तक मैं 2 आर्मी और 2 नेवी के SSB जा चुका था. तो मैंने कभी एयरफोर्स का ट्राई किया ही नहीं है ऑनेस्टली. उसका रीज़न ये था कि आई यूज़ टू पर्सनली बिलीव कि यार मैं एयरफोर्स के लिए शायद बना नहीं हूँ. मुझे नहीं पता, इट वॉज एन इंस्टिंक्ट. मुझे लगता था कि इट इज़ हार्ड, फ्लाइंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेट्स ट्राई इन द ईजी थिंग्स. तो देयर इज़ समथिंग कि इफ़ यू वांट समथिंग, ज़रूरी नहीं है तुम उसे वो स्टार्टिंग में तुम्हें डायरेक्शन दिख जाए. तुम्हें वो डायरेक्शन थोड़े चलने के बाद ही दिखती है. वन ऑफ माई फ्रेंड शेयर्ड अ ब्यूटीफुल थिंग ऑन हिज स्टेटस, जिसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि अगर आपको 1 किलोमीटर तक जाना हो तो ज़रूरी नहीं वो 1 किलोमीटर की डेस्टिनेशन आपको दिखे. आप रात में जा रहे हो तो आपको अपनी हेडलाइट ऑन करके सिर्फ आगे के 10 मीटर का दिखता है, बट आप उस 10 मीटर को चलते हो, फिर 10 मीटर का दिखता है, फिर 10 मीटर का दिखता है. ऐसे करते करते आप 100 मीटर चलते हो, ऐसे करते करते आप 500 मीटर चलते हो, फिर आपको नई डायरेक्शंस दिखते हैं. मेरी जर्नी भी इसी तरह की रही है. इसी सिलेक्टिव ब्रांच में जाना है, क्या ये मेरा स्टार्टिंग से गोल था? टू बी ऑनेस्ट नहीं. मेरी जो मोटिवेशन थी वो स्कूल में नेवल ऑफिसर्स आए थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में हमेशा नेवी के लिए अप्लाई करा. बट डेस्टिनी हैज़ समथिंग रिटन फॉर मी. और उसी का जो इंस्टेंस पोएटिक जस्टिस का था वो ये हुआ कि आई वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ माई कॉलेज. बात को मैं कंटिन्यू करूँगा. और फ्रेशर्स थी, हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे जूनियर्स के लिए, हम सेकेंड ईयर में थे. तो उस फ्रेशर के दौरान मेरे को और मेरे फ्रेंड्स को सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई थी म्यूज़िक सिस्टम की और बीच बीच में गाने चेंज करने की, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसकी माइक वगैरह की. और वहीं पे जब मैं वीवर पैकिंग अप की सारा काम हो चुका था, तो सामान रखते समय एक छोटी सा एक स्टील प्लेटेड में कुछ आ गया. इफ़ यू कैन सी इट राइट नाउ, वो यहाँ लगा हुआ है. आई विल शो यू इन अ वाइल कि वो है क्या. उस पॉइंट पे वो आ गया. वो काफ़ी दिनों तक मेरे बैग में पड़ा रहा. मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था कि वो मेरे बैग में क्या है. मैंने एक दिन घर में बैग साफ़ करते हुए उसे निकाला और इफ़ आई कैन शो यू राइट नाउ, इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स लगा है और इंडियन एयरफोर्स का लोगो है. जब मैंने ये देखा तो इट वाज एन इंस्टेंट कि हाँ यार एयरफोर्स का है. आई थिंक किसी रीज़न से ही आया होगा. ये एक छोटा सा ख्याल आया था. उसके बाद मैं एक और SSB में गया और मैं एयरफोर्स की SSB थी और मैं उसमें स्क्रीन आउट होकर के वापस आ गया. तो तब फिर थोड़ा सा मोरल अफेक्ट होता है कि यार तुम्हें लगता है कि सब चीज़ तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए, बट थिंग्स आर नॉट अलाइंग यू. अभी ये था अगस्त 2021 का टाइम. मेरे FCAT एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैं स्क्रीन आउट होकर के आया था. और इफ़ आई वुड हैव गॉट स्क्रीन इन, अगर मैं स्क्रीन इन हो जाता और रिकमेंड नहीं होता तो मैं ये वाला FCAT दे भी नहीं पाता. तो थिंग्स हैव देयर ओन वे ऑफ अलाइंग देमसेल्फ. चीज़ें कुछ अपने हिसाब से होती हैं, तुम्हें बाद में जाकर ही पता लगता है. मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ. मैं फेल होकर के आया. मैं CDS का फॉर्म भरना भी भूल गया था, तो वो एक और चीज़ ने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा गिरा दिया. बट आई बैक माई सेल्फ और मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करी. उसके बाद मैंने दोबारा FCAT का एग्ज़ाम क्लियर किया एंड आई स्कोर्ड माई बेस्ट. मेरे 200 नंबर आए थे. और मैंने इंटरव्यू की डेट का ये सोचा था कि इंटरव्यू 2022 में ही आएगा, 1 में तो आ ही नहीं सकता. तो मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि 2021 तक जितने SSB मैं दे पाऊँगा दूंगा. जहाँ 2021 ख़त्म हो गया मैं बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगा. कोइंसिडेंटली क्योंकि कोविड की वजह से FCAT के बैचेस की जॉइनिंग लेट हुई, उस वजह से काफ़ी जल्दी उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए. तो सितंबर में रिज़ल्ट आया और अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए. आई डोंट नो व्हाट केम टू माई माइंड. मैंने तुरंत ही SSB की पहली डेट सिलेक्ट कर ली. जो भी था, एक फीलिंग थी कि मैं तैयार तो हूँ, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करूँगा. मैं स्क्रीन इन नहीं हो पा रहा, मैं बस स्क्रीन इन हो जाऊँ, आई विल मेक इट थ्रू. बस एक फीलिंग थी. और ये एक सेंस कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग, मैं बता रहा हूँ, एक कॉलिंग आने लग जाती है कि कुछ इस बार डिफरेंट है. वो डिफरेंट वाली फीलिंग आ रही थी. मेरे डॉक्यूमेंट्स में हमेशा कभी कंप्लीट लेकर नहीं जाता था. जैसे एक चीज़ होती है कि तुम्हें 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के नाम लेकर जाने होते हैं, उनका एड्रेस के साथ, जिनके घर पे लेटर आता है तुम्हारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन का.
मैं इससे पहले जितने भी एसएसबी में गया कभी मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ी ही नहीं। मैंने इस बार में वो नोटिफिकेशन पढ़ी और मैं गेजेटेड ऑफिसर्स की डिटेल्स लेकर गया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं रिकमेंडेशन के बाद चाहिए होता है, तो मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी शायद। ऐसे 2-3 चीज़ें और हुई जिसमें मैं कभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेकर जाता था। इस बार मैं मेक श्योर कर रहा था कि नहीं यार डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और द डे आई गॉट रिकमेंडेड, मैं घर आया उसके 2 दिन बाद देहरादून से, मेरी पहली नज़र इसी बैच पे पड़ी। ये मैंने यहाँ चिपका दिया था, मैं एक बार को पूरा भूल गया था। एंड समथिंग इनसाइड मी वाज गिविंग मी अ सेटिस्फैक्शन कि थिंग्स इवेंचुअली एंड अप हैपनिंग इन माय फेवर। तो वट एवर दैट इज़ हैपनिंग टू अस, वो एक पेपर में डॉट्स की तरह होता है। जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो, वो एक पेपर में डॉट्स की तरह होता है। व्हेन यू अचीव समथिंग, जब कुछ मिल जाता है जो आप चाह रहे होते हो, तो इट्स लाइक जॉइनिंग दीज डॉट्स। वो डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। इवेंचुअली एवरीथिंग विल कनेक्ट, हर चीज़ कनेक्ट हो जाती है। सो दैट इज़ माई फाइनल मैसेज। नो वट यू वॉन्ट, उसको रिकॉग्नाइज़ करो। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत गलतियाँ करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्निक है ये जानने के लिए। आप कुछ ट्राई करते हो, उसमें आपका मन लगता है नहीं लगता, आप ये डिटरमाइन करते हो और उसके बाद आप उसको या तो छोड़ते हो या परस्यू करते हो। तो मैंने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी। मैंने कोडिंग ट्राई करी, मैंने बैंकिंग उसमें जाने का ट्राई करा, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाकी की प्रिपरेशन का सोचा। बट इवेंचुअली जो तुम्हारी कॉलिंग होती है वो बाय हार्ट तुम्हें पता लग जाता है। एंड इफ़ इट इज़ समथिंग यू वांट बैड इनफ कि उसके बिना तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे योर एफर्ट्स विल फ्लो। तुम्हारे एफर्ट्स बस अपने आप ही निकलते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। सो दैट इज़ माई फाइनल मैसेज। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने सिलेक्टिव फील्ड में, जरूरी डिफेंस के लवर्स को, सिर्फ अपनी सिलेक्टिव फील्ड में ही हैव दैट ज़ील कि कुछ भी कर दिखाना है। एंड जस्ट गो एंड बी रिलेंटलेस जब तक मिल नहीं जाता। ऑल द बेस्ट।